तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, दिल खोलकर स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल गति ऑनलाइन क्लासेस पे। तो गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का कि आप लोग इस संपूर्ण हिंदी व्याकरण सीरीज पर जो है बहुत प्यार दिखा रहे हैं। जो भी कंटेंट डाला जा रहा है उसका जो है भरपूर प्यार और सपोर्ट आप लोगों का मिल रहा है। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार जो है बनाए रखिए, और मैं भी अपने अनुसार से जो है अपना जो है 100% एफर्ट देने का प्रयास करूँगा। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मैं क्लियर से आप लोगों का जो है बताने का एंड गाइस समझाने का प्रयास करूँगा। और आप लोगों को मेरा मेहनत अगर पसीना आता है तो आप लोग इस वीडियो को जो लाइक ज़रूर से करके और शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो जो अपलोड करूँ इस संपूर्ण हिंदी व्याकरण सीरीज का, तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और इस वीडियो को सबसे पहले जो है आप देख पाए और आप ही इस वीडियो पे सबसे पहले कमेंट कर पाए। तो इसलिए आप लोग क्लिक करके और शेयर वर्क करके और वीडियो को शेयर करके और लाइक वगैरह, मतलब अपना जो है अटेंडेंस बना के, और उसके बाद इस वीडियो का जो है बेफिक्र निफिक्र होकर देख सकते हैं और देखिएगा। ठीक है गाइस, तो इतना आप लोग जो है कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि इतना आप लोग कर लीजिएगा। देखिए गाइस, यहाँ पे जो भी जो है साथी यहाँ पे जो हिंदी सीखने का और हिंदी व्याकरण पर है, संपूर्ण हिंदी व्याकरण सीरीज का जो भी साथी संपूर्ण हिंदी व्याकरण सीरीज को जो है देख रहे हैं, वो कोई मामूली आदमी नहीं हो सकते। क्योंकि देखिए, वो कोई मामूली आदमी नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए, अगर जहाँ पे यहाँ पे दुनिया जो है हिंदुस्तान में मातृभाषा हिंदी होने के साथ साथ भी यहाँ पे जो है लोग अंग्रेजी सीखने में जहाँ पे लगे हुए हैं, और वहीं पे आप जो है हिंदी को जो है एफर्ट दे रहे हैं, हिंदी सीखने में टाइम दे रहे हैं। तो आप लोग कोई ऐसे वैसे आदमी थोड़ी है, आप लोग बहुत ही अच्छे आदमी है और नेक आदमी है, ताकि आप जो है अपने मातृभाषा को जो है चाहते हैं, और मातृभाषा को जो है आप समझ सकते हैं। मातृभाषा जो होता है माँ की तरह होता है, तो माँ की जो प्यार देने वाला होता है, उस प्रकार से आप लोग जो भी हिंदी व्याकरण संपूर्ण हिंदी व्याकरण का जो है सीरीज देखते हैं और शेयर करते हैं, वो कोई मामूली आदमी नहीं है। आप लोग जो है बहुत ही महान आदमी है, और आप लोग जो है भविष्य में कोई कुछ ही जरूर ही अच्छा कीजिएगा, जहाँ तक मेरा विश्वास है। क्योंकि देखिए, जहाँ है यहाँ का मातृभाषा हिंदी है, बट यहाँ का मातृभाषा हिंदी होने के साथ साथ भी यहाँ पे लोग अंग्रेजी सीखने में लगे हुए हैं, और वहाँ आप लोग हिंदी सीखने का जो है प्रयास करते हैं और हिंदी का वीडियो देखते हैं। तो आप लोग कैसे महान नहीं है, कैसे आप लोग अच्छे आदमी नहीं, महान आदमी नहीं है। क्योंकि जहाँ लोग अंग्रेजी को जो है वैल्यू देते हैं, वहाँ आप हिंदी को वैल्यू देते हैं। तो आप में जो है कुछ ना कुछ तो परमात्मा बैठाई है, जो ताकि आप जो है हिंदी के वैल्यू देते, आप अपनी मातृभाषा को वैल्यू देते। तो मैं फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सभी साथियों का जो है हिंदी अपने मातृभाषा को जो वैल्यू देता है, और संपूर्ण हिंदी व्याकरण का जो सीरीज जो है इसमें से चल रहा है, इसको जो वीडियो देखते हैं, इतना प्यार सपोर्ट बनाते हैं, उन सभी को जो है तहे दिल से फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को जो है सेशन का स्टार्ट करता हूँ। और ये गाइस, ये जो है हमारा संपूर्ण हिंदी व्याकरण सीरीज का जो है ये चौथा डे है, यानी चौथा पार्ट है। तो इसको जो है आज जो है इस वीडियो में हम क्रिया से स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण वगैरह ये सब देख लिया है, भाषा, लिपि सभी। अगर आप लोगों ने अगर पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो जाइए और देख लीजिए पीछे का वीडियो, और उसके बाद पीछे का जो कुछ रहे। और हाँ गाइस, ऐसा नहीं कीजिए, अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखे तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। कुछ इससे पीछे और इससे कुछ रिलेटिव नहीं। आप अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे तो भी इसके बाद देख लीजिएगा, और इसमें भी आप लोग बेफिक्र होकर देख लीजिए। आपको 100% जो है यहाँ से समझ में आएगा चीज़ें, और आप लोगों को क्लियर होते चलेगा डाउट। तो चलिए, मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करता। तो यहाँ पे गाइस, हमारा आज का जो सबसे बड़ा जो आज का जो टॉपिक है गाइस, यहाँ पे हमारा आज का जो टॉपिक है क्रिया। आज जो हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया क्या होता है वो सारा चीज़ आप लोगों को भेद बताने वाला है। क्रिया क्या है नहीं है सब कुछ बताने। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रिया का डिफिनीशन जो है लिखा गया है। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्या आप लोगों को याद हो गया? जिस शब्द से किसी कार्य को करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। इसे आप लोग अपने अनुसार से परिभाषा को जो है चेंज करके बोल सकते हैं। जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे में यहाँ लिखा गया है खाना। अब बताइए, खाना क्या है? खाना एगो काम है। पीना, दौड़ना, हंसना, पढ़ना इत्यादि, ये सारा हमारा जो है क्रिया हो जाएगा। ठीक है, खाना पीना, हंसना, रोना, सोना इत्यादि सारा जो है हमारा जो है क्रिया हो जाएगा। उसके बाद है क्रिया का मूल जो धातु है, क्रिया का मूल धातु। जैसे क्रिया के मूल धातु है चल, पा, हंस, देख इत्यादि। क्रिया के दो भेद है। क्रिया कितने भेद है? क्रिया के दो भेद है, सकर्मक क्रिया और एक जो होता है अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले आप लोग सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं वो जान लीजिए। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। आई होप कि इतना आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और आप लोगों का अगर इतना क्लियर हो गया तो आप लोग इस वीडियो को जो है लाइक अगर नहीं किया अभी तक, तो फटाफट से आप लोग लाइक करके और अपना अटेंडेंस जो है लगा लीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ। अब अपने मातृभाषा हिंदी है तो अपने मातृभाषा हिंदी के लिए तो इतना तो शेयर तो जब बनता है ना, तो आप लोग शेयर फटाफट से कर दीजिएगा। फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग इस सेशन को जो है शेयर कीजिए। और जितना ज़्यादा आप लोग इस पे प्यार दिखाइएगा उतना ज़्यादा जो है आप लोगों को जो लिए मैं और कुछ करूँगा और लॉन्च किया जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस क्लास से इस वीडियो देख रहे हैं, किस क्लास में है, और आप ये जो है वीडियो देख रहे हैं हमारा किस क्लास का आप है। उस अनुसार से जो मैं
उस जिस क्लास से भी आप है उस अनुसार से मैं इस पीडीएफ में और कुछ ऐड करने का प्रयास करूंगा। अगर आप लोग जो है ये पीडीएफ अगर आप लोगों को नहीं मिला है तो आप लोग जाइए टेलीग्राम पर और गति ऑनलाइन क्लासेस जाकर और सर्च कीजिए, वहाँ पे जो है इसका पीडीएफ जो है अवेलेबल होगा, तो आप लोग उस पीडीएफ को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर पीडीएफ अगर डाउनलोड नहीं होता तो आप एक मैसेज या कमेंट कर सकते हैं, आपको फटाक से जो है पीडीएफ फिर से पर्सनल लिंक दिया जाएगा, उससे जो है आप फ्री में पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अथवा अथवा में कुछ जो है लिखा गया है, तो आप लोग इसे अथवा अथवा वाला पर भी ध्यान दीजिए। जैसे कि अथवा में लिखा गया है, जिस क्रिया के साथ कोई कर्म या कर्म की संभावना हो, जिस क्रिया के साथ कोई कर्म या कर्म की संभावना हो, जैसे हरी आम खाता है वह लिखता है। सकारात्मक क्रिया पहचानने का दो कारण दो तरीका है। जैसे कि जिस क्रिया के साथ कोई कर्म हो या कर्म की संभावना हो, या जिसका फल कर्म पर पड़े वह सकारात्मक क्रिया, या जिस क्रिया के साथ कोई कर्म हो या कर्म की संभावना हो वह हो जाएगा सकारात्मक क्रिया। जैसे में यहाँ हरी आम खाता है या यहाँ वह लिखता है, क्लियर है इतना सकारात्मक क्रिया। उसके बाद आता है दूसरा में अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया मतलब जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या? जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अच्छा बताइए, कर्ता कर्म आप लोग समझ रहे हैं ना? कर्ता और कर्म आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? कर्म यानी कारक का भेद है और कर्ता कारक का ही भेद है। जैसे में पढ़ते होइएगा, कर्ता ने कर्म को करने से, ये जो है ना वही वही चिन्ह की बात है यहाँ पे। तो जैसे में यहाँ पे दिया गया है अकर्मक क्रिया का, बालक सोता है, रोना, सोना, हंसना इत्यादि जो है अकर्मक क्रिया है। कुछ और प्रमुख क्रिया है सहायक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बाद जो हमें देखना चाहिए कुछ और प्रमुख क्रिया, तो उसमें जो है सहायक क्रिया जो है इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सहायक क्रिया को देखते हैं। सहायक क्रिया, जैसे कि यहाँ सहायक क्रिया का जो है परिभाषा लिखा गया, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में जो क्रियाएं सहायक होती है सहायक क्रिया कहलाती है। मुख्य क्रियाएं के अर्थ को स्पष्ट करने में मुख्य क्रियाएं के अर्थ को स्पष्ट करने में जो क्रियाएं सहायक होती है सहायक क्रिया कहलाती है। क्या आप लोगों को डिफिनीशन जो है समझ में आ रहा है? एकदम शॉर्टकट में जो है डिफिनीशन लिखने का जो है प्रयास किया गया है। जितना ज़्यादा हो सके मैं शॉर्ट फॉर्म में जो है लिखने का जो है प्रयास किया हूँ इस डिफिनीशन को। तो आप लोगों को जो अगर समझ में आने में कोई अगर दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके बताइए, इसका भी सैल्यूशन बताया जाएगा। तो फिलहाल में अभी हम आगे बढ़ते, इतना तो क्लियर है। जैसे में सहायक क्रिया का जैसे में वह खाता है, मैंने पढ़ा था, तुम जा रहे हो, इसमें है, था, रहे, हो सहायक क्रिया। क्या सहायक क्रिया क्या है? जहाँ दिख जाए है, था, रहे, हो, ये जो है सहायक क्रिया कहलाते हैं। ये जहाँ दिख जाए वो हो जाएगा हमारा सहायक क्रिया। उसके बाद सहायक क्रिया के बाद जो हमारा आता है प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया भी एक इंपॉर्टेंट क्रियाओं में से एक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया भी हमें पढ़ लेना चाहिए। इन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे से करने की के लिए प्रेरित करे, वे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाते हैं। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे से करने के लिए प्रेरित करे, वे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है या कहलाते हैं या कहा जाता है। इसे आप अपने अनुसार जो है बोल सकते हैं। जैसे में है यहाँ पढ़वाना, लिखवाना, उठाना इत्यादि। जैसे कि देखिए यहाँ पढ़वाना, तो पढ़वाना कोई अकेले खुद जो है पढ़ा नहीं रहा है बल्कि उसे दूसरे से जो है पढ़वा रहा है। तो यही जो है यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया, जो कार्य किसी दूसरे से करवाया जाए वही जो है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया कहला जाएगा। इतना भी आप लोग बोल सकते हैं शॉर्टकट में। जैसे में यहाँ लिखवाना, लिखवाना अपने नहीं लिख रहा है बल्कि दूसरे से लिखवा रहा है। लिखवाना, उठवाना अपने नहीं उठा रहा है बल्कि दूसरे को बोल रहा है उठाने के लिए। तो यही जो है हमारा हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें सामान्यतः वाना लगा रहता है, वाना लगा रहता है। शॉर्टकट में यानी ट्रिक है एक लेगा से, अगर जिसके अंत में अगर वाना लगा रहे, वाना समझ जाइएगा आप लोग, जो वो जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया का पहचान क्या है? लास्ट में जो है वाना लगा रहता है। इतना आप लोग जो है पहचान लीजिएगा। अब उसके बाद अगला जो हमें इंपॉर्टेंट क्रिया में जो पढ़ना है वो है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया इंपॉर्टेंट में से भी एक है, इसे भी पढ़ना जरूरी है। ये इससे भी क्वेश्चन जो है बनता है, इसे बेसिक और एडवांस लेवल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे में जब किसी क्रिया को करने से पूर्व ही कोई दूसरी क्रिया की जाए तो उस पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब किसी क्रिया को करने से पूर्व ही कोई दूसरी क्रिया की जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे में यहाँ वह खाकर सो गया, वह खाकर सो गया, वह खाकर क्या किया? खाकर सो गया। मैं दौड़कर बैठ गया, तो यहाँ जो है दौड़ कोई काम करके उसके बाद फिर बताया जाए क्या किया, तो दौड़ के आया उसके बाद फिर बैठ गया, तो ये क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ क्लियर है इतना? यहाँ खाना और दौड़ना पूर्वकालिक क्रिया। क्या? खाना और दौड़ना। क्या बोला गया? खाकर सो गया, यहाँ बोल गया मैं दौड़कर बैठ गया, यहाँ बोला गया दौड़कर बैठ गया। यहाँ खाना और दौड़ना जो है पूर्वकालिक क्रिया है। हो कितना आप लोगों को क्लियर होगा तो
तो बधाई हो गाइस, यहाँ पे जो हमारा क्रिया जो है, क्रिया टॉपिक जो है समाप्त हुआ। और क्रिया टॉपिक समाप्त होने के साथ अब हमारा जो है जितना भी इंपॉर्टेंट जो है जैसे में था वो मैंने सारा आप लोगों को बताया, और क्रिया जो है हमारा जो है एंड हुआ। अब उसके बाद स्टार्ट करने की जो बारी है, हमारा काल यानी टेंस स्टार्ट करने की बारी है, और हमारा क्रिया यानी वर्ब जो है समाप्त हो गया है। तो बधाई हो कि आप लोगों का जो है क्रिया तक जो है समाप्त हुआ। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं काल। काल उस काल यानी कि तो टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टेंस में जो है पहले परिभाषा दिया गया है। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध है उसे काल कहते हैं या काल कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं या कहा जाता है। क्लियर है। जैसे में वह जा रहा है, यानी वर्तमान काल का, अभी क्या कर रहा है, जा रहा है। मैं दौड़ रहा था, क्या किया, पहले दौड़ रहा था, भूतकाल है ये। उसके बाद हम लोग स्कूल जाएंगे, ये क्या है, भविष्यत काल है। इतना आप लोगों का क्लियर है। तो चलिए गैस, यहाँ पे जो काल का जो प्रकार है, 3 प्रकार है। एक है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, और तीसरा होता है भविष्य काल। यहाँ पे जो है पहले वर्तमान काल के पूरे बताया गया है, डिफिनेशन वगैरह सारा कुछ दिया गया है। बट मैंने आप लोगों को बताया काल के जो है 3 प्रकार, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। काल पहचानने को जो है आप लोगों को ट्रिक भी बताया जाएगा, तो आप लोग जो है बने रहिए एंड तक। इनमें जो है काल पहचानने का ट्रिक बताया जाएगा, और आज जो है काल तक जो है पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आगे जो है फिर कल पढ़ाया जाएगा। तो काल पहचानने का पूरा प्रोसेस आज बताया जाएगा। पहला है हमारा काल के प्रकार में वर्तमान काल। और वर्तमान काल जिस क्रिया से वर्तमान काल का वर्तमान में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। ये अगर डिफिनेशन आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मेरे बात पे जो है गौर कीजिएगा। जो काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल में रखा, जो काम अभी हो रहा है, वो अभी पढ़ा रहा हो तो ये हो जाएगा वर्तमान काल में। मैं सो रहा हूँ तो अभी सो रहा हूँ, इसका मतलब तो ये भी हो जाएगा वर्तमान काल में। जो काम अभी हो रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये काम अभी हो रहा है ना, तो अभी पढ़ रहे हैं, तो ये जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा वर्तमान काल में। अगर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो अभी जो है वर्तमान काल हो जाएगा, अभी शूट कर रहा हूँ तो। ठीक है ना। जब आप लोग वीडियो इसको देखिएगा, जब शूट करके अपलोड किया जाएगा और देखिएगा, तो वो हो जाएगा आप लोगों के लिए जो ये हो जाएगा भूतकाल में हो जाएगा। तो जो काम अभी हो रहा है वो हो जाएगा हमारा वर्तमान काल। जैसे में यहाँ दिखाया गया है, वह पढ़ता है, तुम जा रहे हो, मैं लिखता हूँ। वर्तमान काल के कितने भेद है, तो वर्तमान काल के भी 3 भेद है। काल के कितने भेद, तो काल के भी 3 भेद। वर्तमान काल के कितने भेद, तो वर्तमान काल के भी 3 भेद। वर्तमान काल के पहला भेद है सामान्य वर्तमान काल। इससे वर्तमान में होने वाले सामान्य क्रिया का बोध होता है। जिससे वर्तमान में होने वाले सामान्य क्रिया का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, या सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है, या कहा जाता है, या कहते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर है। जैसे वह पढ़ता है, वह जाता है, इत्यादि। दूसरा है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। इससे वर्तमान में होने वाली क्रिया में संदेह का बोध होता है। जिसमें संदेह का बोध हो ना वर्तमान में होने वाली क्रिया का, वो हो जाएगा हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे में है वह जाता होगा, यहाँ पे देखिए जाने का जो है ना संदेह किया जा रहा है, वो जाता होगा, वह पढ़ता होगा, पढ़ने का जो है संदेह किया जा रहा है। तो इतना जो है आप लोगों का क्लियर। उसके बाद तीसरा में जाता है तत्कालिक वर्तमान काल। इससे क्रिया के तुरंत और लगातार होने का बोध होता है। इसी क्रिया का जो तुरंत और लगातार होने का जो बोध होता है। जैसे वह जा रहा है, वह पढ़ रहा है, तुरंत और लगातार होने का जो बोध होता है। वह जा रहा है, अभी जाइए रहा है, वह पढ़ रहा है, अभी पढ़िए रहा है। ठीक है, तुरंत हो रहा है, तुरंत जा रहा है, तुरंत पढ़ रहा है। ठीक है, इतना तो क्लियर है आप लोगों का। अब अगला जो है हमारा दूसरा काल का जो भेद है, अगला हमारा तो दूसरा जो है भूतकाल भेद है काल का। तो काल का भेद दूसरा भूतकाल है। तो भूतकाल जिससे किसी कार्य के हो जाने पर समय के बीत जाने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं या कहा जाता है। जैसे वह पढ़ता था, हम जा रहे थे, मैंने लिखा। यहाँ पे आप लोगों को एक बात ध्यान देना है। अगर जो काम बीत गया ना, जो काम हुआ और बीत गया, वो भूतकाल में रहेगा। जैसे था, थे, लिखा, जैसे था, थे, ये सब जो रहे ना, वो हो जाएगा हमारा भूतकाल में। इतना आप लोगों को याद रखना है, सॉल्व करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आगे की ओर। जो भूतकाल का जो है 6 भेद है। भूतकाल के कितने भेद है, भूतकाल के जो है 6 भेद है। सामान्य भूतकाल, इससे इससे क्रिया के समाप्त हो जाने का बोध होता है। इससे क्रिया का समाप्त हो जाने का बोध होता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं, या शॉर्टकट में लिखा गया। जैसे मैंने खाया, वह रोया, मैंने देखा। दूसरा है आसन्न भूतकाल। इससे क्रिया के तुरंत समाप्त होने का बोध होता है। जैसे में है वह रोया, मैंने देखा, तुमने लिखा। तीसरा है संदिग्ध भूतकाल। इससे क्रिया के होने में संदेह होता है। जैसे वह रोया होगा, उसने लिखा होगा, मैंने देखा होगा। चौथा है हमारा पूर्ण भूतकाल। इससे क्रिया की पूर्ण समाप्ति का बोध होता है। जैसे मैंने देखा था, उसने लिखा था, वह रोया था, वह सोया था, वह गाया था, उसने लिखा था, उसने लिखी थी। ये जो है हमारा हो जाएगा पूर्ण भूतकाल का। इतना क्लियर है आप लोगों को। चलिए बढ़ते आगे। तो गाइस यहाँ पे अगला जो भेद है हमारा भूतकाल का, वो है अपूर्ण भूतकाल। इससे क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है। जैसे में वह रोता था, वह पढ़ता था, वह लिखता था। अगला जो है हमारा छठा नंबर का जो है, वो है हेतु मद भूतकाल। इससे किसी कारणवश क्रिया की पूर्णता या अपूर्णता दोनों का बोध होता है। जैसे में वह आता तो मैं जाता, वह खाता तो मैं सोता। ये जो है
हेतु हेतु मद भूतकाल का जो है उदाहरण एग्जाम्पल है। अगला हमारा काल का जो तीसरा भेद है भविष्यत, जिससे क्रिया के भविष्य में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जिससे क्रिया का भविष्य में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ूंगा, वह जाएगा, हम लोग खेलेंगे। भविष्यत काल के दो भेद है। भविष्यत काल के कितने भेद है? भविष्यत काल के दो भेद है। ये जो है हर बुक में जो है अलग अलग दिया गया है, बट ये जो है एनसीईआरटी बुक का है, तो आप लोग इसे कम या मतलब गलत नहीं समझिए। ये जो क्वेश्चन जो है यहीं से बनता है। ये जो है एनसीईआरटी बुक का है, एनसीईआरटी बुक से टाइपिंग किया गया है, तो आप लोग इसके लिए मत घबराइएगा कि किसी किसी बुक में जो है अलग दिया रहता है। तो ये एनसीईआरटी बुक के अनुसार है। आप लोगों को पता होगा कि ये कोई भी एग्जाम जब सिलेबस, कोई भी एग्जाम जब पूछता है ना क्वेश्चन, तो एनसीईआरटी बुक से ही ज़्यादातर पूछता है, ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है। तो इसलिए ये जो है एनसीईआरटी बुक का है। तो आप किसी भी छात्र क्लास का जो छात्र या छात्रा है तो पढ़ सकते हैं, एकदम बेफिक्र होकर निश्चिंत होकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। जो है ट्रिक आप लोग जान लीजिए। भविष्य काल का ट्रिक यह है कि आप कोई काम अगर भविष्य में होने का संदेह हो ना, वही भविष्य काल कहलाएगा। जैसे कि मैं खाऊंगा जो है भविष्यत काल है। मैं पढ़ूंगा, मैं सोऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग लाइक करेंगे, ऐसा जो है ये बनता है ना, तो ये जो है हमारा भविष्यत काल है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ये भविष्यत काल हो गया, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों का क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो गाइस यहाँ भविष्य काल का जो पहला भेद है सामान्य भविष्यत काल, इससे भविष्य में किसी साधारण क्रिया के होने का बोध होता है। जैसे मैं पढ़ूंगा, हम जाएंगे। दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल, इससे भविष्य में होने वाली किसी क्रिया की संभावना का बोध होता है। जैसे मैं जाऊँ, तू लड़े, ये जो है हमारा संभाव्य भविष्यत काल कहलाएगा। तो इतना हमारा आज जो है वर्ब और एंड गाइस, हमारा वर्ब एंड टेंस जो है आज जो है इस वीडियो में जो है ख़त्म हुआ, यानी क्रिया और काल जो है हमारा इस वीडियो में जो है ख़त्म हुआ। तो आई होप कि ये क्रिया और काल का बताने का जो मेरा प्रयास होगा आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आएगा तो फटाफट से कर दीजिए वीडियो को लाइक, अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के ऑल पे जाओ क्लिक कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपना प्यारा और मीठा सा कमेंट इस वीडियो के नीचे जरूर लिख दे, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। उससे ही आपको मोटिवेशन मिलता है, रियल मोटिवेशन। तो फटाफट से कीजिए अपना प्यारा सा कमेंट। और चलिए एक बार जो है फिर से आप लोगों को दिखाते हैं इसका जो है शॉर्ट फॉर्म में, जितना कुछ पढ़े ना वो सारा कुछ आप लोगों को एक बार फिर से मैं बताता हूँ शॉर्ट में, फटाफट में, ठीक है। तो गाइस आज हमने पढ़ा है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने प्रकार, वो सारा क्रिया का एग्जाम्पल वगैरह मैंने पढ़ा है। उसके बाद क्रिया का जो दो भेद होते हैं वो पढ़ा है। उसके बाद क्रिया में जो पहला भेद होता है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, वो भी मैंने पढ़ा है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, दूसरा होता है हमारा जो भेद होता है क्रिया का, वो सकर्मक पहला होता है सकर्मक, दूसरा होता है अकर्मक, वो पढ़ा। उसका एग्जाम्पल भी मैंने देखा। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो प्रमुख कुछ क्रिया उसको भी देखा, जैसे कि सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, उसके बाद पूर्वकालिक क्रिया। ये जो है हमारा पूर्वकालिक क्रिया, इतना चीज़ मैंने आज आप लोगों को बताया है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने बात किया है गाइस, उसके बाद बात किया हम लोगों ने काल। काल किसे कहते हैं उसके ऊपर, उसके बाद काल के क्या है, काल के जैसे में, उसके बाद काल के कितने भेद है वो सारा हमने बात किया। उसके बाद यहाँ पे हमने बात किया है कि कितने प्रकार है। तो काल के तीन प्रकार है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के कितने भेद है वो भी मैंने बात किया। तो बात वर्तमान काल के जो है तीन भेद है वो भी, यानी तीन भेद या प्रकार है, तो वो भी बात किया। उसके बाद हम लोगों ने बात किया है यहाँ पे भूतकाल। तो भूतकाल के कितने भेद है, भूतकाल यहाँ पे हमने बात किया कि भूतकाल किसे कहते हैं, भूतकाल किसे कहते हैं और भूतकाल के कितने भेद है। भूतकाल के जो 6 भेद है, भूतकाल का जो पहला भेद है सामान्य भूतकाल, असामान्य भूतकाल, और उसके बाद जो हमने बात किया है सामान्य भूत, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल, यही बात किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि भविष्यत काल, उसके बाद हम लोगों ने देखा भविष्यत काल। तो भविष्यत काल में जो हम लोगों ने देखा है भविष्यत काल किसे कहते हैं और भविष्यत काल के कितने भेद है। तो भविष्यत काल का जो है दो भेद है। पहला भविष्यत काल का जो भेद है सामान्य भविष्यत काल, और उसके बाद दूसरा है जो संभाव्य भविष्यत काल। ये हमने आज की इस वीडियो में देखा।